नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नारायण, लेकिन हम बात करेंगे उनके अर्जुन प्रेम की। महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अक्सर अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार उन्होंने अर्जुन राग छेड़ा तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण 7 मार्च को होगा। लेकिन नारायण के इस अर्जुन प्रेम की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वही नारायण त्रिपाठी हैं जिन्होंने पाला बदलकर अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह राहुल भैया को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल भैया से उनकी अदावत जग जाहिर है और इसी वजह से उनकी कांग्रेस में दोबारा एंट्री नहीं हो पा रही है। लेकिन अलग बिंद प्रदेश की मांग के बाद अब नारायण का यह नया राग क्या किसी नई सियासी राह का संदेश दे रहा है? और बार बार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद भी बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण को बड़ा मुद्दा बना दिया है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अर्जुन सिंह विंध्य ही नहीं, देश के बड़े नेता हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा का अनावरण सम्मान के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण भाजपा सरकार नहीं करती तो ये विंध्य का अपमान है। उन्होंने अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि पर व्यापम चौराहे पर लगी अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण 4 मार्च को करने की घोषणा भी कर दी थी। उनकी घोषणा के बाद प्रतिमा के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन बाद में नारायण त्रिपाठी ने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री 7 मार्च को इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। यदि उनकी अर्जुन सिंह जी के पुण्यतिथि तक यदि लोकार्पण नहीं होता तो हम लोग प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज हम लोग सभी इकट्ठा हुए, पर इसके पहले कल शाम को ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आएंगे, इस प्रतिमा का सम्मान के साथ अनावरण करेंगे। तो इससे बड़ी बेहतर बात क्या हो सकती है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी आए और प्रतिमा का अनावरण करें। हम उनके सम्मान में सभी विंध्यवासी उनको धन्यवाद और बधाई देते। आइए सुनाते हैं प्रतिमा अनावरण की इस राजनीति पर कांग्रेस और भाजपा का क्या कहना है। मैं नारायण त्रिपाठी जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी ने जिस प्रकार से अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा में विलंब करके महीनों तक उस मामले को लटकाकर जो पाप करने का कार्य किया है, माननीय अर्जुन सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व के मूर्ति के अनावरण करने में विलंब किया है, उसको कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर भी उस मुद्दे को उन्होंने उठाया और दाऊद साहब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का जल्द से जल्द अनावरण हो, इसकी हम मांग करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके भी साथ है। देखिए, कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह जी से सभी की लगाव जुड़ा हुआ है। एक इसलिए नहीं कि कोई वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए कि विंध्य के बड़े नेता रहे, देश के बड़े नेता रहे, मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे, मध्य प्रदेश के विकास के अंदर उनका योगदान है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यदि कोई इस तरह की बात उठाता है तो कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई, इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना गलत होगा। लेकिन शिवराज सरकार प्रतिबद्ध है कि अर्जुन सिंह जी का सम्मान बना रहे, उनकी प्रतिमा स्थापित से लेकर उसके कार्यक्रम जो उसकी प्रतिमा का अनावरण हो, उसको सबको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित है। और जल्द ही जो अर्जुन सिंह जी के सम्मान को लेकर, जो उनकी प्रतिमा को लेकर जो भी समय में जो भी काम होंगे उसको समय में पूरे किए जाएंगे। नारायण त्रिपाठी भाजपा और कांग्रेस के बीच में झूल रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में एंट्री से सख्त खिलाफ है। इसलिए अब नारायण त्रिपाठी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं और अर्जुन सिंह की राजनीतिक विरासत पर दांव खेलना चाहते हैं। विंध्य पर भाजपा का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विंध्य के मऊगंज के दौरे पर पहुंचे हैं। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि सीएम ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए 7 मार्च का वक्त दिया है। अब देखना ये है कि प्रतिमा अनावरण के बाद नारायण त्रिपाठी का क्या रुख रहता है। तो नारायण के इस अर्जुन प्रेम को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश खातरकर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी,
शुरुआत आज आपसे ही करते हैं। कभी वो नड्डा जी को चिट्ठी लिख देते हैं कि गुजरात फार्मूला अपनाया जाए मध्य प्रदेश में, कभी सिद्धा पहाड़ को लेकर पीएम को चिट्ठी लिख देते हैं। आपकी सरकार को, अपनी ही सरकार को कह सकते हैं, बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। कभी कहते हैं कि अर्जुन सिंह का अपमान कर रही है सरकार। क्यों बीजेपी, क्या मजबूरी है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती? अलग मध्य प्रदेश की मांग करते हैं, बुला के बीडी शर्मा जी उनको फटकार लगा देते हैं, लेकिन उनके सुर नहीं बदलते। देखिए चौकसी जी, बड़ी स्पष्ट बात है। अर्जुन सिंह जी की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वित्त क्षेत्र के स्टालवर्ट नेताओं में गिने जाते रहे। राष्ट्रीय फलक में भी उनका बड़ा स्थान था। और ये जो जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, ये तिथि पहले से निर्धारित हो चुकी थी। और जहाँ तक सवाल नारायण त्रिपाठी जी का, नारायण त्रिपाठी जी हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। और अगर वित्त क्षेत्र के लाडले नेता अर्जुन सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं या जेपी नड्डा जी को पत्र लिखते हैं, तो ये कोई गलत बात तो है नहीं। पार्टी के आचरण, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के नियमानुसार हो रहा है। इसमें ज्यादा जो है अनावश्यक के सवाल नहीं पैदा होते हैं। हाँ, अगर उन्होंने अपने यहाँ के नेता की जगह किसी और नेता की बात करती तब तो खबर बनती, पर चूंकि विंध्य क्षेत्र से नारायण त्रिपाठी जी का ताना बाना रहा है, विंध्य प्रदेश की मांग करते रहे, पृथक विंध्य की मांग करते रहे, और आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि अर्जुन सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा है तो वो जाकर के खुद अनावरण कर देंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें गलत कुछ था। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण की बात करना गलत नहीं है, लेकिन नारायण त्रिपाठी के तेवरों की बात कर रहे हैं ना हम, तो कि वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे खाद की बात हो, चाहे किसान की बात हो, एक के बाद एक। लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, कार्रवाई 2019 में वो क्रॉस वोटिंग भी कर जाते हैं, तब भी कुछ नहीं कर पाते आप लोग। नहीं, गलत। ये यहाँ पर मिथ है। देखिए, ऐसा है कि नारायण त्रिपाठी जी ने और हमारे व्यवहारी के विधायक जी ने, शरद कोल जी ने, माननीय विधायक जी ने, इन लोगों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ कोई पक्ष में कोई वोटिंग नहीं किया। भाजपा के खिलाफ इन्होंने कोई वोटिंग नहीं किया है। कांग्रेस के पक्ष में ऐसी कोई बात नहीं किया। नारायण त्रिपाठी जी के साथ जहाँ तक बात है, तो मैहर के को जिला बनाने की उन्होंने मांग किया था। अब वो मांग जो है वो मध्य प्रदेश शासन के पास है। और उसके साथ साथ जो है, तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ आज अपने बहुवचन के जिले का अनावरण किया, बहुत जल्दी वो भी खबर सुनने को मिलेगी। नारायण त्रिपाठी जी का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बगावती तेवर नहीं, कोई बगावती स्वर नहीं है। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस संरक्षण संवर्धन में ही कार्य करते रहे। वो तो 2023 में पता चलेगा ना, जब आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, वो टिकट नहीं मिलेगी, वो टिकट मिलेगी और लड़ेंगे, फिर से विधायक बन करके आएंगे। कमलेश जी, क्या नारायण त्रिपाठी अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं? आपकी भाषा बोलते हैं बार बार, वो आपके इशारे पे तो नहीं चल रहे? आपकी तरफ से म्यूट है कमलेश जी। जी बोलिए कमलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही कमलेश जी, कुछ तकनीकी खामी है, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता है कि नारायण त्रिपाठी नई राह बनाना चाहते हैं? वो नारायण त्रिपाठी जो पाला बदल लेते हैं अजय सिंह को हरवाने के लिए और ब्राह्मण नेता बनना चाहते हैं बिंद के, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि वो सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं, ठाकुरों के भी, ब्राह्मणों के भी, और कांग्रेस में जिसकी वजह से वो वापसी नहीं हो पा रही है उनकी, वो राह को और वो संबंधों को सुधारना चाहते हैं? सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सूर्यकांत जी, कमलेश जी की ऑडियो भी नहीं आ रही है? ठीक है, दोनों से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी टीम लगी है, कुछ तकनीकी खामी आ गई है। पांडे जी, आप भले ही कह रहे हो कि 2023 में टिकट देंगे, लेकिन
पार्टी की जो गाइडलाइन है उसका नहीं लगता आपको कि बार बार नारायण त्रिपाठी उल्लंघन करते हैं? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है। हमने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा कि नारायण त्रिपाठी जी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कि जो पार्टी की गाइडलाइन के उल्लंघन की बात हो, और अपने अधिकार देखिए, विधायक के पास अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए, उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, उसके लिए जो है अपनी मांग करना न्यायोचित होता है। वो कोई अतर्कसंगत नहीं होता है। और नारायण त्रिपाठी लेकिन साहब उसके लिए प्लेटफार्म होता है ना, या तो संगठन के प्लेटफार्म पर अपनी बात करिए या सरकार को सीधे अपनी अगर वो बात कर सकते जाकर हैं। के अर्जुन सिंह साहब जो मध्य प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर थे, उनके प्रतिमा का अनावरण करना चाह रहे थे उनके पुण्यतिथि के समय पे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, वो मुख्य अतिथि है। नारायण त्रिपाठी जी चूंकि विंध्य क्षेत्र के नेता है, कद्दावर नेता है, वो भी आमंत्रित है। तो इसमें मान ली गलत ना नहीं पांडे जी है। आपकी बात, लेकिन यदि चिट्ठी में ये लिखना कि अर्जुन सिंह का अपमान कर रही है सरकार, अनावरण नहीं कर रही है प्रतिमा का, ये ठीक है क्या? वो ये भी कह सकते थे कि मूर्ति का अनावरण किया जाए और बाकायदा उसका समय मांग सकते थे, वो सीएम से बात कर सकते थे। अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने ही नारायण त्रिपाठी जी वहां गए हुए थे और सीएम से समय लिया था। सीएम को पत्र लिखा गया था और माननीय अपने जेपी नड्डा साहब को पत्र नारायण त्रिपाठी जी ने भेजा था और वो पत्र की कापियां अखबारों के पास भेजी गई थी। हम ये समझते हैं कि इसमें नारायण त्रिपाठी जी ने कोई पार्टी के संविधान के खिलाफ, पार्टी की मर्यादा के खिलाफ, पार्टी की रीति नीति के खिलाफ कोई ऐसा कार्य किया हो। इसको जो है इस चश्मे से देखने की बजाय हम समझते हैं कि आप समग्र विकास एक एपिसोड की बात कर रहे हैं ना, अर्जुन सिंह की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। मैं पूरे नारायण त्रिपाठी के अब तक के क्रियाकलापों की बात कर रहा हूँ, एक के बाद एक एक्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो आप मुझको एक बात बता दीजिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या नारायण त्रिपाठी जी ने कभी ये कहा मीडिया में आकर के कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहली बात। क्या नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि हम कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों से प्रभावित होकर कमलनाथ जी के हाथ सदस्यता लेना चाहते हैं? दूसरी बात, क्या नारायण त्रिपाठी जी ने ये कभी कहा कि मैं अपने पार्टी में पूर्ण रूप से जाऊंगा और मैया सिलवा चुनाव कांग्रेस से लड़ूंगा? ऐसा कुछ नहीं कहा है। नारायण त्रिपाठी जी हमारी पार्टी के कद्दावर नेता है। मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, संबंधित मंत्रियों के सामने समय समय पे अवगत कराते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पत्र भेजना जो होता है वो पार्टी के न्याय। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा, मोदी जी को पत्र लिखा था सिद्धा पहाड़ को लेकर तो कि क्यों नहीं लिख माफिया सकते किस हैं? तरह से आप भागो मुझे कर रहे हैं। बताइए, माननीय विधायक क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र नहीं लिख सकते हैं? माननीय विधायक क्यों मोदी जी को पत्र नहीं लिख सकते हैं? अगर जनता की समस्याओं को विधायक दूर नहीं करेगा तो कौन दूर करेगा? छोटी छोटी बातों के लिए लेकिन हम ऐसी शिकायत करना कि उदाहरण बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि अनूपपुर के हमारे विधायक, माननीय विधायक और माननीय मंत्री माननीय पिसाऊ लाल सिंह जी ने अपनी क्षेत्र की समस्या के लिए मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र लिखे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी बात किससे कहेंगे? हमारे पार्टी के संरक्षक, हमारे पार्टी के मुखिया आफ्टर ऑल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मोदी साहब है, उन तक अपनी बात तो हम पहुंचाएंगे ना। तो इसमें गलत क्या है? तो सरकार पे सवाल उठाना गलत नहीं है आपकी दृष्टि से? तमाम विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख सकते हैं कि सरकार यहाँ गलत कर रही है, सिद्धा पहाड़ भूमाफिया खोद रहा है। आप उस पर न्यूज एंगल से देख रहे हैं ना कि सरकार को सवाल उठाना, सरकार को सवाल उठाने की बात ही नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनता ये चाह रही, जनता की अपेक्षित मांगे ये है, इसको पूर्ण करना चाहिए। आखिर आफ्टर ऑल 5 साल जनता चुन करके जिसको भेजती है जनप्रतिनिधि को, उस जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, जितना कर्तव्य उसका विधानसभा के लिए होता है उतना जनता के लिए होता है। इसमें गलत क्या है मुझे आप बता दीजिए। मैं ये लाइन आपको गलत नहीं लगती है कि सरकार अनावरण नहीं कर रही लंबे समय से, विंध्य का अपमान कर रही है, अर्जुन सिंह का अपमान कर रही है? सरकार अर्जुन सिंह साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रही है। सरकार ने उसके लिए तिथि निर्धारित किया था, उनकी पुण्यतिथि के आसपास किया था। अब आप मुझे बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में गए हुए हैं जहाँ उन्होंने मऊगंज जिला बनाने की घोषणा किया। वहाँ पर मऊगंज जिले में 3 जो है, मतलब मऊगंज, देवतला, मनगांव को मिलाकर के नया जिला बन रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक नई नजीर है। तो उसके साथ साथ अगर ये भी बातें आती हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन साहब की प्रतिमा का अनावरण करना, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः आ रहे हैं, और तो ये अच्छी बात है ना। और उसके पहले अगर नारायण त्रिपाठी सजग प्रहरी के रूप में अपनी सरकार को बता रहे हैं कि साहब 5 तारीख को जो है अर्जुन सिंह साहब विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय कद के नेता थे, वो किसी पार्टी में रहे, अगर मुख्यमंत्री से 3 बार तो उनकी प्रतिमा अगर है स्थापित है तो वो उसका अनावरण होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसके कार्ड छप चुके हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं। तो उनके पत्र लिखने के बाद, आंदोलन की धमकी देने के बाद ये सवाल गलत है साहब। यहाँ पर उनके पत्र लिखने के बाद नहीं, ना उनके आंदोलन की धमकी देने के बाद। मैंने आपसे पहले ही आग्रह कर लिया है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने पहले से 7 तारीख की तिथि निर्धारित कर दिया था कि 7 तारीख को अर्जुन सिंह साहब के प्रतिमा का अनावरण हम करेंगे। तो उन्होंने 7 तारीख को प्रतिमा का अनावरण की डेट दे दिया, 7 तारीख को उस प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी रहेंगे, उसमें आदरणीय अजय सिंह राहुल जी भी रहेंगे, उसमें हमारे विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय बिसाहू लाल सिंह साहब जो मिनिस्टर हैं, खाद्य संकरण मंत्री हैं, वो रहेंगे, माननीय राजेंद्र शुक्ला साहब रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। इसमें गलत कुछ नहीं है। वो विंध्य क्षेत्र के बहुत बड़े नेता थे और किसी भी ऐसे राष्ट्र पुरुष के बारे में राजनीतिक चश्मे से तो नहीं देखा, ऐसा मेरा मानना नहीं देखा जाना चाहिए। जी। कमलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सूर्यकांत जी, तो 7 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनावरण करेंगे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का। लंबे समय से अनावरण का इंतजार कर रही थी प्रतिमा, और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि विलंब किया है, पाप किया है बीजेपी ने, और अब बीजेपी के ही विधायक ने ये मांग उठाई। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी ही सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते रहे। लेकिन पांडे जी मानते हैं कि वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, बिंद के क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है, और ना ही उनकी कांग्रेस से नज़दीकियाँ हैं। ठीक है, कमलेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? इधर सूर्यकांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ ब्रजेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सूर्यकांत जी, भले ही ब्रजेश पांडे जी कहें कि नारायण त्रिपाठी जी के बागी तेवर नहीं है, वो अपनी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और अब बिंद के सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं? अजय सिंह राहुल भैया से किस तरह की अदावतें हैं, किस तरह से पाला बदल कर वो उनको हराया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में, और अब वो कुछ नई राह बनाना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन प्रेम हो गया है उनको अचानक। देखिए ब्रजेश जी, इसके पीछे 2 बेहद अहम कारण है। एक कारण जो है उनका पृथक बिंद को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन, दूसरा उनका जो मोटिव है वो है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 में जो चुनाव होने विधानसभा में, उस समय कहीं ऐसा ना हो कि उनका टिकट काट दे, तो वो अपने लिए एक तीसरा रास्ता कांग्रेस में घर वापसी के रूप में खोलना चाहते हैं। अर्जुन, जैसा कि आप भी बता चुके हैं कि अजय सिंह से उनकी राजनीतिक अदावत है, उस अदावत को दूर करने के लिए, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए उनका यह प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात अगर आप करें तो बिंद की राजनीति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक वर्ग है पिछड़े वर्ग का, जिसमें पटेल समुदाय आता है। बिल्कुल। इन तीनों जातियों का बहुत अधिक प्रभाव है। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई क्षत्रिय नेता बिंद में इतना बड़ा चेहरा है नहीं, प्रभावशाली हो। दूसरा, अगर आप और गौर करें इस पर जाकर आगे जाएं तो जिस तरह से बिंद में पिछले अभी रेगा उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसको देखें, तमाम सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी जी के मामले में लगातार बैकफुट पर बनी हुई है। आपने देखा होगा वो कुछ भी बात करें, सार्वजनिक रूप से करें, पत्र लिखें, सरकार की नीति और पार्टी की नीति से हटकर पृथक
विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अलग जगह आंदोलन खड़ा करे, लेकिन पार्टी उन्हें सिर्फ समझाइश देती रहती है, उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है। तो मेन कारण तो यही है। दूसरा, अगर उन्हें विंध्य प्रदेश की राजनीति करना है और विंध्य अंचल की राजनीति करना है और सर्वमान्य नेता बनना है, तो ब्राह्मण के साथ साथ अन्य 2 वर्गों का साथ चाहिए। अगर कोई 2 में से एक वर्ग भी साथ जुड़ जाता है तो उनका कद स्वतः ही बढ़ जाता है, तो वो कद बढ़ाने का भी प्रयास है। तीसरा, उन्हें फायदा इस तरह होगा कि अगर विधानसभा या चुनाव वो में बिंद के जैसा इस बार- छत्रप बनना चाहते हैं, जो एक खाली स्थान है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आशय वही है कि अगर उन्हें ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय समाज का भी समर्थन मिल जाता है या फिर उन्हें पिछड़े वर्ग का समर्थन मिल जाता है, तो वो विंध्य के सबसे बड़े छत्रप बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन सिंह जी के निधन के बाद से विंध्य प्रदेश में अभी छत्रप की कमी बनी हुई है। न कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा है, न भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा चेहरा है, और वहाँ अन्य राजनीतिक दल जो थोड़े बहुत प्रभावशाली रहते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई सर्वमान्य बड़ा छत्रप नेता अभी मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि या उनको लगता होगा कांग्रेस में संभावनाएं ज्यादा हैं, एक ब्राह्मण नेता की कमी वहां पे है। कांग्रेस में ब्राह्मण नेता की निश्चित रूप से कमी है। श्रीनिवास तिवारी जी के निधन के बाद उसके बाद उस इलाके में कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है जिसको वो आगे खड़े कर ब्राह्मण समाज का सहयोग प्राप्त कर सके। और आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य प्रदेश में क्यों हुआ, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का सबसे बेहद मजबूत गढ़ माना जाता था, तो कांग्रेस को वह 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अगर कांग्रेस को विंध्य प्रदेश में विंध्य अंचल में अच्छा प्रदर्शन होता और उनके दिग्गज नेता, चाहे अजय सिंह राहुल भैया जी हो, चाहे उनके रिश्तेदार और विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जैसे चेहरे अगर नहीं चुनाव हारते, तो कांग्रेस को अपने आप स्वतः ही अन्य दलों का समर्थन प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती और अपने दम पर बहुमत हासिल हो जाता है। और अगर बहुमत हासिल हो जाता तो निश्चित रूप से कांग्रेस के दृष्टि से अगर देखें तो प्रदेश का राजनीतिक सिनेरियो और कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं त्रिपाठी जी, उन्हें पता है कि वो किस तरह के कदम उठाकर चलें जिससे उनके पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद रहें और क्षेत्र के बड़े नेता बनकर उभर सकें, जिससे राजनीतिक दल उनसे कहीं किनारा ना कर सकें या उनकी अनदेखी करने का प्रयास ना कर सकें। उनकी चूंकि आपको मालूम है वो लगातार पार्टी बदलकर विधायक बनते रहे हैं, लेकिन उनकी हर राजनेता की इच्छा होती है कि अगर वो 2-3 बार विधायक बन जाते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मंत्री पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली बार भी उनकी दावेदारी के बावजूद मंत्री नहीं बनाया, और इस बार तो स्थिति चूंकि अलग थी, आपको सबको मालूम है कि श्रीमंत आए, उनके साथ उनके समर्थक आए, तो उनके समर्थकों को जब मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ा तो मंत्री जो मूल रूप से भाजपाई हैं और जो वरिष्ठ हैं और जिनके पास अनुभव है और जो उस पद के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे थे, ऐसे कई चेहरों को इस बार ठीक है। कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यकांत जी मैं लौट रहा हूँ। कमलेश जी, नारायण त्रिपाठी आपकी भी जरूरत है और आपको भी उनकी जरूरत है और उन्हें भी आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए, इसलिए वो शायद आपकी भाषा बोलने लगे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे और जिनसे थोड़ी बहुत अदावत है राजनीतिक रूप से उसको सुधार रहे हैं ताकि अगली राह आसान हो जाए। आपकी भाषा बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नारायण त्रिपाठी जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विंध्य की भावनाओं को समझा और विंध्य की भावनाओं के अनुसार उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो दबाव बनाया था कि जो 4 मार्च को अगर सरकार ने अर्जुन सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण नहीं किया तो वो स्वयं विंध्य के क्षेत्र के लोगों के साथ कर देंगे। उन्होंने विंध्य की जनता को जोड़ने का प्रयास किया था और इससे ये साबित होता है कि अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और विंध्य के क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है, विंध्य की जनता में उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो नारायण त्रिपाठी जी ने किया नहीं। हम तो विपक्ष में हैं, है ना, और विपक्ष में आप जानते हैं कि विपक्ष की में भारतीय जनता पार्टी का जो दमनकारी नीति है उसमें ये संभव नहीं था। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी का फिर भी हम साधुवाद और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अर्जुन सिंह जी की जो व्यक्तित्व का मान रखा और उन्होंने जो विंध्य की जनता की भावनाओं का मान रखा। लेकिन पांडे जी के से मैं बहुत प्रसन्न हूं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। लेकिन पांडे जी आप इस बात को स्वीकारते हैं और मीडिया और पत्रकार सभी क्षेत्र के लोग ये जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और आपसे वो नाराज है। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने विंध्य क्षेत्र का हमेशा अपमान किया है और अनदेखी की है। इससे वो नारायण त्रिपाठी कहीं ना दुखी और व्यथित है, इसलिए वो उन्होंने अर्जुन सिंह जी के प्रति एक अपनी भावना को दिखाते हुए विंध्य की जनता का मान रखा।
और रही बात नारायण त्रिपाठी जी के बगावती तेवर की, जैसे चौकसी जी आपने वर्णन किया, तो उसमें एक और कड़ी में जोड़ देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात की थी, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। वो मैंने जिक्र कर दिया, जो पत्र लिखा था कि गुजरात फार्मूला यहाँ लागू होना चाहिए। तो गुजरात फार्मूला क्या है? तो पांडे जी, आपके यहाँ जो विंध्य की उपेक्षा हो रही है उससे नाराज हैं? असल बात यह है नारायण त्रिपाठी जी, मुझे नहीं लगता कि विंध्य की कोई उपेक्षा हो रही है। आप मुझे वो एक बात बताइए, विंध्य क्षेत्र से जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं रीवा जिले से। सतना से जो मंत्री हैं माननीय रामचंद्र पटेल जी सतना से हैं। आपके अनूपपुर से जो है वो आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उधर उमरिया से जो है वो मीना सिंह जी मिनिस्टर हैं। अब इतने आपने 4-4, 5-5 मंत्री तो बना रखा है, तो अब कहाँ उपेक्षा हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब अखबार की बातें होती है, अखबार खबर बढ़ा देता है, और कि बैठ करके टेबल न्यूज कुछ न मिले तो लोग उपेक्षा से नाराज होते, तो वो अपनी बात कहीं व्यक्त करते हैं। पांडे जी धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। और मजबूरी में शिवराज सिंह चौहान जी ने और उस आग में आप पेट्रोल डाल रहे हैं कमलेश जी। न कहीं आग लगी है, न कहीं धुआं उठा है, और ये अच्छी पहल है। आज आप जो चीज हो रही है, विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय, पहले पूरी मेरी बात पूरी कीजिए। विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, इसके लिए नहीं सुनी। विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता और देश के राष्ट्रीय नेता माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस पर हम सब लोगों को एकजुट होकर के बात करना चाहिए। इसमें आग धुआं मत। और अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहीं, किसी अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण, अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के दबाव में अन्यत्र स्थापित किया गया है, और ये विंध्य की जनता समझ रही है। और विंध्य की जनता की नाराजगी से बचने के लिए आप ये ढोंग कर रहे हैं, और आप ये मान लीजिए कि विंध्य की जनता अर्जुन सिंह जी के अपमान का बदला जरूर लेगी। नेता का आप अपने निर्वाच में झांक के देखिए। कमलेश जी, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि चर्चा को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भले ही बीजेपी इससे इनकार करे कि नारायण त्रिपाठी के तेवर बगावती नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर नारायण त्रिपाठी नई राह बनाने की जुगाड़ में है। जिस तरह से वो लगातार सरकार को आंखें दिखा रहे हैं, अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कमलेश जी ने कहा, धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी। अब ये आग क्या स्वरूप लेती है 2023 में पता चलेगा। बीजेपी कितना इंतजार कर रही है, क्या उन्हें फिर मौका देगी या नारायण त्रिपाठी नई राह पर चलेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आंधी टीवी। नमस्कार।